भाई स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 के एपिसोड 7 में स्टीव भाई ने अपना एक प्लान दिया है वेगना को हराने के लिए, जिसका नाम है बीन स्टॉक। और भाई सच कहूं तो ये प्लान अपने आप में बहुत ज्यादा फ्लॉड है और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। इन लोगों का प्लान क्या है कि ये लोग काली दुनिया तक टावर से तो पहुंच नहीं सकते हैं, और अब क्योंकि वेगना आपस में दोनों दुनिया को मिलाने जा रहा है, तो अब ये लोग वेगना को दोनों दुनिया को आपस में मिलाने देंगे और उसके होने का वेट करेंगे। जब वेगना काली दुनिया को नीचे लाएगा और वो लगभग रेडियो टावर की ऊंचाई के पास पहुंच जाएगी, तब ये लोग अपना प्लान शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि 11 वेगना के दिमाग में घुसकर उस पर अटैक करेगी और उसको चित्त कर देगी और भाई उसको उसकी औकात दिखाएगी। ये मेरे नहीं, स्टीव भाई के शब्द हैं। और इसके बाद वेगना का जादू टूट जाएगा और काली दुनिया का नीचे आना रुक जाएगा। और इसके बाद रेडियो टावर के जरिए ये लोग काली दुनिया में ऊपर जाएंगे, वहां से बच्चों को बचाएंगे और वापस आते टाइम एक्सोटिक मैटर के पास ये टाइम बम लगा देंगे। और वहां से वापस आने के बाद ये टाइम बम को शुरू कर देंगे, जिससे टाइम बम फटेगा और एक्सोटिक मैटर में एक एक्सप्लोजन होगा, जिससे वहां के सारे मॉन्स्टर, डेमोगोर्गन, डेमोडॉग और साथ में वेगना सब मर जाएंगे। तो देखो भाई, जितना आसान ये प्लान सुनने में लग रहा है, एक्चुअली में इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है और इस प्लान में बहुत सारी प्रॉब्लम है और आज अपन इसी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है नो वाटर इन अपसाइड डाउन। देखो प्लान ये है कि 11 उल्टी दुनिया वाली जो हॉकिंग लैब है उसमें जो बाथटब है उसको यूज करेगी और अपनी पावर्स को एम्पलीफाई करेगी और उसके बाद वो वेगना के दिमाग में घुसेगी और उसे पेनिट्रेट करेगी। लेकिन भाई सवाल ये उठता है कि भाई उस बाथटब में तुम पानी कैसे भरोगे, क्योंकि सीरीज में ये फैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है कि अपसाइड डाउन में पानी नहीं है। और इसका प्रूफ हम ऑलरेडी सीजन 1 में देख चुके हैं, जब एक डेमोगोर्गन नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड बार्ब को किडनैप करके उल्टी दुनिया में ले जाता है, तब वहां पहुंचने के बाद उसकी आंख खुलती है पूल में और वो पूल पूरी तरह से खाली होता है। उस पूल में पानी की एक बूंद भी नहीं होती है। और इस प्रॉब्लम को ना तो किसी ने कंसीडर किया है और ना ही मेंशन किया है कि जब ये लोग हॉकिंग लैब में जाएंगे, बाथटब का यूज करेंगे, तो उसमें वो पानी कहां से लाएंगे। पता नहीं वो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटेंगे। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 11 की पावर की लिमिटेशन। देखो 11 के पास नो डाउट बहुत सारी पावर्स हैं, बट अगर वेगना से कंपेयर करें तो भाई उसकी पावर बहुत ज्यादा लिमिटेड है। 11 के पास मेनली ये पावर्स हैं, टेलीकिनेसिस, ऑब्जेक्ट को वो मूव कर सकती है, ऑब्जेक्ट को वो हवा में मूव कर सकती है, लोगों को थ्रो कर सकती है, व्हीकल को स्टॉप कर सकती है, अपसाइड डाउन में गेट खोल सकती है और बाथटब का यूज करके वो पावरफुल हो सकती है। और उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। जब वो बहुत ज्यादा पावर यूज कर लेती है तो उसको नोज ब्लीड हो जाता है, लॉन्ग टर्म बैटल में वो कोलैप्स कर जाती है, स्ट्रेस के टाइम पे उसकी पावर्स कमजोर हो जाती हैं और रिकवरी के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी और रेस्ट चाहिए होता है। और सीजन 4 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब उसका वेगना के साथ फेस ऑफ हुआ था तो वो सिर्फ उसको रोक पाई थी, वो उसको हरा नहीं पाई थी। अब दूसरी तरफ वेगना अंकल को देख लो, 11 के पास जितनी पावर है उसके पास भी उतनी पावर है, लेकिन वेगना के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं। अपसाइड डाउन का पूरा कंट्रोल, हाई माइंड का पूरा कंट्रोल, वो एक साथ कई सारे लोगों के दिमाग पर कब्जा कर सकता है। और जो काली दुनिया है वो भाई उसका खुद का इलाका है और वहां पे जाके उसको मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकता है। तो भाई ये लोग जितनी आसानी से सोच रहे हैं कि वेगना को हरा देंगे, भाई उतनी आसानी से तो कतई नहीं हरा पाएंगे। तीसरी प्रॉब्लम है कि इनके पास टाइम कम है और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम का। 6 नवंबर आ चुका है और मर्जर जस्ट स्टार्ट होने ही वाला है। देखो अब इनके मेनली 4 ऑब्जेक्ट होने वाले हैं, वो भी सीक्वेंस में नहीं बल्कि पैरेलल होने वाले हैं। मतलब चारों ऑब्जेक्टिव इनको एक साथ ही करना है। ऐसा नहीं कि पहले एक किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, नहीं, इनको भाई चारों काम एक साथ ही करना है। देखो सबसे पहला काम है 11 को बाथटब में जाकर जल्दी से वेगना के माइंड में जाना है और उसको पेनिट्रेट करना है। अब दूसरा काम है 11 को वेगना के माइंड में जाकर उसको हराना भी है। तीसरा काम है स्टीव और उसकी टीम को एक 2000 मीटर ऊंचे टावर पर फिजिकली चढ़ना है और बहुत सारा सामान भी साथ में ले जाना है, जैसे कि बॉम्ब हो गया, डेमोडॉग और डेमोगोर्गन से लड़ने के लिए भी काफी सारे हथियार भी ले जाएंगे ये लोग। चौथा काम है वहां ऊपर पहुंचकर डेमोगोर्गन से लड़ते हुए उन 12 बच्चों को बचाना है और वापस आने से पहले एक्सोटिक मैटर पर बॉम्ब भी लगाना है और फिर उन 12 बच्चों को लेकर नीचे भी उतरना है। ये लोग ये सारा काम टाइम को ध्यान में रखते हुए एक साथ कैसे करेंगे यार, मतलब दिमाग से परे। और ये सारे काम उनको टाइम को ध्यान में रखते हुए करना होगा, क्योंकि कोई भी मूवी या सीरीज में ऐसा जब प्लान बनता है तो भाई वो प्लान के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं जाता, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है। अब प्रॉब्लम नंबर 4 है वेगना की ह्यूमन वेपन। देखो 11 और उसकी टीम को पता है कि वेगना के पास वो 12 बच्चे हैं और वेगना उन 12 के 12 बच्चों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। और ये बात वेगना ने बिल्कुल खुद पर्सनली बताई थी और प्लान बनाते टाइम किसी ने भी ये बात को कंसीडर या मेंशन नहीं किया है कि वेगना उन बच्चों को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और अगर वेगना ऐसा करेगा तो भाई इन लोगों का प्लान क्या होगा इससे बचने के लिए। अगर वेगना के ऑर्डर पर उन बच्चों ने इन लोगों पर अटैक कर दिया तो ये लोग उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मतलब तुम बच्चों को मार भी नहीं सकते, उनको इंजर्ड भी नहीं कर सकते और उनको बचाना भी है। मेरा तो भाई दिमाग भन्नोट हो रहा है ये सोच के कि ये लोग कैसे करेंगे। आई मीन कम से कम बिल तो इस बात को मेंशन कर सकता था, क्योंकि उसको तो पूरी बात पता है। अब नंबर 5 प्रॉब्लम है द सुसाइड मिशन। ये पूरा मिशन ही अपने आप में एक सुसाइड मिशन है। मतलब 11 और काली एक साथ वेगना के दिमाग में घुसकर उससे लड़ रहे होंगे। स्टीव और टीम उस 2000 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ रहे होंगे बहुत सारा सामान लेकर। वहां ऊपर जाके बच्चों को बचाना है और जैसे ये लोग ऊपर पहुंचे तो वहां पे भाई डेमोगोर्गन लोग थाली लेकर इनकी पूजा करने के लिए तैयार होंगे। और भाई जैसे तैसे अगर ये लोग डेमोगोर्गन को हरा
हरा भी देते हैं तो शायद वो 12 बच्चे भी इन लोगों से लड़ने के लिए सामने आ जाएं। और ये सब करते हुए अगर छोटी सी भी गलती हुई तो ये पूरा प्लान इनका चौपट हो जाएगा। लेकिन कुछ भी कहो, स्टीव भाई ने जो प्लान बनाया है वो लिटरली एक सुसाइड मिशन है और सरप्राइजिंगली सब लोग स्टीव के इस प्लान से एग्री भी कर गए हैं। तो देखो, जो स्टीव का प्लान है बीन स्टॉक, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और ये इतना सारा सब कुछ सिर्फ 2 घंटे और 8 मिनट में होने वाला है, मतलब फिनाले में। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये लोग इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे सक्सेस करते हैं। तो भाई आपको ये स्टीव का प्लान बीन स्टॉक को लेकर मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मैंने अगर कुछ मिस कर दिया है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो अब देखते हैं कि फिनाले में क्या होता है और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।